नवजात शिशु वातावरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। मौसम और आसपास का वातावरण उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चे के जन्म के बाद उनके विकास के शुरुआती सालों में उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, लेकिन बच्चे में बीमार पड़ने का हमें तुरंत आभास हो जाता है और इलाज कराकर उसे हम आसानी से ठीक करवा लेते हैं। लेकिन अगर गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो इसका पता हम कैसे लगाएं? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि गर्भ में हम कैसे पता करें कि हमारा शिशु सही से डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती हूँ। प्रेगनेंसी, हेल्थ, बेबी केयर, पेरेंटिंग, मोटिवेशनल, इन सारी से रिलेटेड सारी वीडियोस लेके आती हूँ। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्भ में पल रहा बच्चा अगर स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो तो प्रेग्नेंट महिला का शरीर उसे तुरंत ही संकेत दे देता है इस बात का। इसके लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने शरीर में दिखने वाले बदलावों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ हम आपको प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में दिखने वाले ऐसे 14 लक्षण के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से पता कर सकती हैं कि आपके गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है वो स्वस्थ है या नहीं है। नंबर 1, बच्चे की दिल की धड़कन महसूस ना होना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के 6ठे सप्ताह तक दिल की धड़कन आ जाती है, लेकिन 10वें हफ्ते या फिर 3 महीने तक अगर ये दिल की धड़कन ना आए तो डॉपलर टेस्ट से इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। कभी कभी यह पता नहीं चल पाता कि बच्चे की हृदय धड़क रहा है या नहीं। गर्भ में बच्चे की पोजीशन या प्लेसेंटा के स्थान के परिवर्तन पर भी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर आप डॉपलर टेस्ट या आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाओगे तो उससे ये पता चल जाएगा। और अगर आपके बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब ये है कि भ्रूण तनाव और कठिनाई में है, और इससे भ्रूण के नष्ट होने का भी खतरा बना रहता है। और अगर 3 महीने तक भ्रूण का दिल की धड़कन ना आए तो वो भ्रूण नष्ट ही माना जाता है। नंबर 2, पेट कम निकलना। पेट के बढ़ने से गर्भाशय का पता चलता है। इसका माप गर्भाशय के ऊपर से प्यूबिक बोन तक किया जाता है। जब भ्रूण बढ़ता है तो गर्भाशय बड़ा होने लगता है, लेकिन अगर गर्भाशय का आकार बड़ा ना हो पा रहा हो तो इसका मतलब है कि भ्रूण गर्भाशय में खराब हो चुका है। यह जानने के लिए आमतौर पर एक टेस्ट करवाना पड़ता है, जो आपको डॉक्टर बता देते हैं। नंबर 3, IUGR से भ्रूण की स्थिति को जानना। IUGR गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति की जानकारी देता है। यदि इंट्रायूरेइन ग्रोथ रिएक्शन सकारात्मक पाया जाता है तो इसका मतलब है कि भ्रूण का विकास सही से नहीं हो रहा। प्लेसेंटा या किडनी में परेशानी है या डायबिटीज की वजह भी हो सकती है। इस तरह की समस्या होने पर प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर की अधिक देखरेख की जरूरत पड़ती है, क्योंकि IUGR के साथ जन्मे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड शुगर या शरीर के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव जैसी दिक्कतें आती हैं। तो इसके बारे में आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं। नंबर 4, HSG लेवल कम होना। महिलाओं के शरीर में HSG नामक हार्मोन होता है, जो गर्भावस्था के शुरुआत में फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे को पोषण देने का काम करता है, जिससे कि अंडा विकसित होता है। प्रेगनेंसी के 8वें से 11वें हफ्ते में HSG का स्तर चरम पर होता है और ब्लड टेस्ट के जरिए इसकी गणना की जाती है। HSG का स्तर 5 MIU यानी कि ml से कम होने पर गर्भपात या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नंबर 5, पेट में अधिक अकड़न का होना। प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाओं को इस स्थिति से किसी भी समय दो चार होना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआत में गर्भाशय में खून के प्रवाह के कारण ठीक से उसी तरह ऐंठन महसूस होता है जैसे कि पीरियड के समय होता है। इसे आमतौर पर सामान्य माना जाता है। यदि ब्लीडिंग के साथ यह ऐंठन एक तरफा हो रही हो तो इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में दूसरे या तीसरे ट्रिमेस्टर में हो रही हो तो यह प्रसव से पहले होने वाला दर्द हो सकता है। नंबर 6, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग।
प्रेगनेंसी के दौरान योनि से खून निकलना वास्तव में चिंता की बात होती है। यहाँ तक कि खून की एक बूंद भी दिखने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। कुछ मामलों में गर्भपात, हार्मोनल ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की वजह से भी यह दिक्कत आती है। इसके अलावा प्लेसेंटा में परेशानी होने के कारण भी ऐसा होता है। इस स्थिति में बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है। नंबर 7, पीठ और कमर में दर्द। प्रेग्नेंट होने पर पीठ और कमर में दर्द होना सामान्य बात है, क्योंकि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है शरीर का वजन भी बढ़ने लगता है। इससे कि रीढ़ की हड्डी, खास तौर पर पीठ और कमर की हड्डी पर अधिक दबाव पड़ता है। यदि अधिक समय तक और लगातार दर्द बना रहे तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी यह दर्द किडनी या ब्लैडर में इन्फेक्शन, प्रसव से पहले का दर्द या गर्भपात के भी कारण हो सकते हैं। नंबर 8, योनि से तरल पदार्थ निकलना। वैसे तो महिलाओं में योनि से तरल पदार्थ स्रावित होना सामान्य बात है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यह ज़्यादा बढ़ जाता है। यह तरल पदार्थ साफ, पारदर्शी और रंगहीन होते हैं, लेकिन यदि स्राव के समय दुर्गंध, खून या दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह गर्दन में सूजन होने की भी स्थिति हो सकती है, जहां सर्विक्स का समय से पहले ही खुल जाता है और गर्भपात होने के संकेत देने लगता है। तो इस स्थिति में आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 9, असामान्य अल्ट्रासाउंड। गर्भ में जब भ्रूण बढ़ने लगता है तो अल्ट्रासाउंड के जरिए उसके आकार, वजन, हलचल, खून के प्रवाह, हृदय की गति और इम्यूनिटिक तरल द्रव का मात्रा का हम जांच करते हैं। अगर बच्चे का विकास में कोई परेशानी आती है तो डॉक्टर उससे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर लेते हैं। हालांकि अधिक जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड के साथ और भी टेस्ट करवाने पड़ते हैं। नंबर 10, प्रेगनेंसी का पता लगाने के बाद भी एक नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आना। आजकल घर बैठे प्रेगनेंसी टेस्ट काफ़ी आसान हो गया है। पीरियड रुकने के बाद महिलाएं घर पे ही अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकती हैं। हालांकि डॉक्टर को दिखाने के बाद इसकी सही पुष्टि की जाती है। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक रहने के बाद भी एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जब महिला को लगने लगता है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। यदि दूसरा टेस्ट नकारात्मक रहता है तो इस टाइम में ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि तत्काल आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चले कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। नंबर 11, भ्रूण में हलचल का ना होना। प्रेगनेंसी के 18वें हफ्ते में गर्भ में बच्चे की हलचल का पता चलने लगता है और 24वें हफ्ते में यह हलचल और बढ़ जाती है। बच्चा जब पेट में लात मारता है तो माँ को बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर बच्चा कोई हलचल ना कर रहा हो तो क्या होगा? माँ 2 घंटे में 10 बार बच्चे के लात मारने का अनुभव करती है, जिससे पता चलता है कि भ्रूण एकदम स्वस्थ है। लेकिन हलचल कम महसूस हो रही हो तो तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि आपका भ्रूण सही स्थिति में नहीं है। नंबर 12, मॉर्निंग सिकनेस की कमी। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। मीन्स बहुत ज़्यादा उनको वॉमिटिंग होती है। लेकिन अचानक से अगर आपको वॉमिटिंग होती जा रही है और अचानक से ऐसा कभी होता है कि आपको बिल्कुल वॉमिटिंग ना हो 1-2 दिन, तो आपको इंस्टेंट डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका बेबी सही कंडीशन में ना हो, भ्रूण को किसी तरह का खतरा हो। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको बिल्कुल भी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती हैं, तो उनके लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है और अचानक से 1-2 दिन नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 13, बुखार। प्रेगनेंसी के दौरान बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कभी कभी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे कि बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न होने लगती है। प्रेगनेंसी में बुखार आने पर होने वाली माँ को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका भ्रूण सुरक्षित है या नहीं, और अपने बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना बुखार ठीक करने का उपाय करना चाहिए। कुछ महिलाओं में बुखार को गर्भपात का संकेत माना जाता है, इसलिए बुखार आने पर तुरंत डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे चेकअप करवाएं। नंबर 14, ब्रेस्ट का आकार घटना। प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही महिला के पूरे शरीर में परिवर्तन दिखने लगता है। इनमें से महिला का ब्रेस्ट शरीर का वह भाग है जो हार्मोन्स में परिवर्तन होने पर ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है, ब्रेस्ट ज़्यादा भारी और बड़े दिखने लगते हैं। लेकिन अचानक से ब्रेस्ट का आकार छोटा दिखने लगे तो
शरीर अधिक समय तक बढ़ते हुए भ्रूण को संभालने में सक्षम नहीं हो पाता। जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो हार्मोन अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है, जिससे कि ब्रेस्ट का आकार छोटा होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ना सारा कुछ बता दिया है कि हम कैसे पता करें कि गर्भ में हमारा पल रहा बेबी स्वस्थ है या नहीं है। यहाँ पे मैं स्वस्थ है वो भी बता दी और स्वस्थ नहीं है वो भी बता दी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो अपने बॉडी पे पूरा ख्याल रखना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। जल्दी से इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबा के इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।